तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। बिकॉज ये जो अभी ब्लॉग शूट कर रहे हैं एकदम 7 बजे का है, एकदम 7 बजे शाम की, क्योंकि इस टाइम हमारे हस्बैंड भी घर पे आ चुके हैं और बेटा भी खेल के आ चुका है। और आज हमने दिन में ना ब्लॉग शूट किया नहीं, मतलब किया था लेकिन मैंने उसको डालने, तो मैंने सोचा अभी वाली जो शाम को जो मैंने किया था, मैंने सोचा उसी को क्यों ना डाल दूँ। तो यहाँ ना हमारा ना आज हमने एक अमेजोन से एक पार्सल मतलब मेरा आ गया था, तो जो कि वही लेने के लिए मेरे बेटे द्वारा, और उसने सबसे पहले डैडी से पैसे लिए। अब डैडी पैसे, तो हालांकि मैं उसको पैसा दे रही थी बट उसको डैडी से लेना था, तो उसने डैडी से पैसा लिया और फिर उसके बाद वो पार्सल लिया। और पार्सल एक्चुअल में था मेरा। और यहाँ जब अभी हमारे हस्बैंड आए ना, तो हनी के लिए देख सकते हो क्या लेके आए हूँ। हट, मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है। ये क्या था पता नहीं, मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं कैसे पसंद है और इन्हें भी पसंद है कि आज क्या क्या लेके आते भगवान जाने। और यहाँ शाम का टाइम जब मैं मतलब आज ना ऊपर से आई हूँ जब नीचे, तो मेरे घर की जो कंडीशन है, जो आप देख सकते हो, सोफा भी पूरा बिखरा पड़ा है। और हनी जो मतलब जो स्कूल से आने का जो खा खा के जो सब मतलब, वो डाइनिंग टेबल को डाइनिंग टेबल नहीं समझता है, वो डस्टबिन उसी को समझता है। खा खा के ना सब डाइनिंग टेबल पर ही रखे रहेगा। और ऊपर से ये हमारे हस्बैंड कुछ भी लाएंगे तो वो भी इसी पर रख देते। तो यहाँ भी उन्होंने लाए थे ना, परवल थी और ककड़ी थी और आलू थी, तो वो भी ला के डाइनिंग टेबल पर ही रख दी। और ये हमारा बेटा, इसको तो जो मतलब इसको कुछ ऐसा नहीं, सब्जी के अलावा, सब्जी छोड़ के कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं जो इसको पसंद ना आता हो। और इसके दिन भर मुंह चलते रहते हैं, पता नहीं दिन भर ये खाता है, पर फिर भी इसका शरीर से तो लगता नहीं है जो ये खाता भी होगा। लेकिन भैया इसके मुंह नहीं बंद रहते, ये हमेशा इसका मुंह चपर 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 चलता ही रहता है। और यहाँ ना वो हमसे बोल रहा था कि मम्मा आप भी खाओ, अभी जबरदस्ती। मैंने कहा भैया मैं नहीं, देख सकते हो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये मैंने खा के देखी थी, इसकी टेस्ट इतनी बेकार लग रही थी जो मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर भी इसको था कि मम्मा खाओ 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 खाओ। तो यहाँ हमने उसको नहीं, मतलब मैंने उसे डायरेक्टली मना कर दिया कि बाबा मैं नहीं खाने वाली। और यहाँ हमने जो पार्सल मंगवाए थे ना, तो हमने ना एक सूट मुझे अमेजोन पे पसंद आ गया था, तो वो मैं मंगवाई थी। तो यहाँ ना मतलब मंगवाई, तो अब हनी को इतनी बेचैनी थी कि मम्मा ने ऐसा क्या मंगवा लिया था, मम्मा ने ऐसा क्या मंगवा लिया था, मम्मा ने ऐसा क्या मंगवा लिया। तो बोल रहा था मम्मा खोलो जल्दी मुझे भी देखना है, खोलो जल्दी मुझे भी देखना है एकदम। मतलब मैंने कहा हाँ बाद में कर दूंगी, नहीं मम्मा मुझे अभी देखना है, अब जल्दी मुझे दिखाओ। और एक और चीज़ बताऊँ, जब मैं मेरे लिए कुछ भी मार्केट से भी, ऑफलाइन भी, अगर बिजनेस जी अगर सपोर्टेड कभी मार्केट जाऊँ, अगर सबसे पहले अगर मेरे लिए कुछ ले लिए और उसके लिए नहीं, तो मैं क्या बताऊँ, सच्ची में बता रही हूँ, तो फिर उसके ना एकदम फेस देखने लायक रहता है। और यहाँ भी उसका फेस ना देखने लायक है। तो यहाँ हमने ना, मुझे ना एक कुर्ते और मतलब नीचे पैंट है और ऊपर कुर्ता है, जो कि मुझे पसंद आया था, तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। तो मैंने किया था एस साइज, स्मॉल साइज, और ये ना एम भेज दिए। बाबा रे, ये कौन पहनेगा इतने ढीले ढाला, मेरे को इतने ढीले होंगे ना, जो मैं क्या करूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे ना कैंसिल करना पड़ेगा, मुझे ना इसको एक्सचेंज कर दो। हनी बोल रहा है कि नहीं मम्मा मत करो, अब रहने दो, इसको थोड़ी सी तो फिटिंग करवा लो। क्या करवाओगे, रहने दो, बहुत फिर टाइम लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। मतलब वो इतने डीलिंग पते दे रहे थे, क्योंकि उसका सामान नहीं आया था ना, इस वजह से। वैसे तो कपड़ा बहुत अच्छा था, कलर प्रिंट भी जैसा मैंने जो चूज किया था वही सेम है, बट साइज का थोड़ा सा इशू आ रहा था। लेकिन कोई नहीं, देखते हैं, अगर पूछेंगे टेलर वाली दी से, अगर कर देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको उसके बाद ना बात करते करते टाइम हो चुका था 8, पता ही नहीं चला जो भैया 8 बज गए। मतलब इतने देर हम लोग काफ़ी ऐसे मतलब बैठे बैठे और थोड़ी बहुत बात किए। और हस्बैंड तो हमारे मैच देखने में बिजी थे। तो फिर हनी को याद आ गया, बोला मम्मा आज खाना नहीं बनाओगी। मैंने कहा नहीं बनाऊंगी, मुझे याद तो था कि मुझे खाना बनाना, रात का डिनर बनाना है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसलिए ना सुस्त हो गई थी, क्योंकि ना मतलब रोटी और चावल प्रॉपर थे, बस ना मुझे हल्की सी सब्जी बनानी थी। तो मैंने कहा ना, तो मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा काहे की सब्जी बना दूँ, क्योंकि रोटी और चावल पूरे हैं। तो उन्होंने बोला था कि कुछ मत बनाओ, तुम तो बस जो बंदा पत्ता गोभी लाए हैं ना,
उसकी मतलब सूखी सब्जी जैसे फ्राई टाइप से बना दो, क्योंकि उनको बहुत वो पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को कट कर लिया और हम यहाँ पे गैस को ऑन थी कर लिया था और हमने कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी थी, तो बस हमने इसमें तेल डाल दिए थे और थोड़ा से तेल को गर्म करने के लिए छोड़ दी थी। और यहाँ जो हमने प्याज काटे थे ना उसको हमने अच्छे से अलग अलग पार्ट में कर लिया, ताकि वो जो अलग अलग हो जाती है ना तो वो जल्दी से मतलब अच्छे से सुनहरा हो जाता है। तो यहाँ हमने प्याज डाल दिए और उसके बाद मुझे थोड़ी सी तेल कम लग रही थी, तो फिर मैंने वापस से इसमें तेल डाला और इसको फिर मैं ढक दी थी। और हमारे ना इधर तेल ख़त्म हो चुके थे, मतलब जो छोटे वाले डब्बे में जो यूज डेली में करते हैं उसमें तेल ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि विनय जी तेल ख़त्म हो चुकी है तो अपना इसमें तेल डाल दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। और ऐसा क्यों, वो पता है मैं जब भी मेरा ख़त्म हो जाता है ना किचन से, तो मैं इन्हीं से डलवाती हूँ, क्योंकि ना मेरे से जब मैं तेल डालती हूँ ना बड़े वाले डिब्बे से तो वो ना गिर जाती है। और जैसे रिफाइन भी डालती हूँ पैकेट वाली, तो वो पैकेट इसमें कम और बाहर स्लेब पे ज़्यादा गिरता है। तो मैं ये काम तो अपने हस्बैंड से ही करवाती हूँ। तो यहाँ पे वो आ गए थे, उन्होंने सबसे पहले तो रिफाइन की डब्बे खोली थी और बोला सबसे पहले मैं रिफाइन रख दूँ। मैंने कहा हाँ सब कुछ भी रखो बट रख दो, क्योंकि दोनों तेल ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ ना हमारे हस्बैंड ने दोनों डब्बे में ना तेल रख दिया था, उस मतलब एक में रख दिया था और एक में रख रहे थे। और यहाँ में ना पत्ता गोभी जो है ना उसको मैं कट कर रही थी, क्योंकि मुझे ना इसी की सूखी सब्जी बनानी थी। और इसकी सूखी सब्जी एकदम सिंपल तरीके से बनाती है, इसमें कोई मसाला नहीं रहता है, तो ना बहुत अच्छा। और हमारे हस्बैंड को ना मसाले वाली सब्जी वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है, वो हम मसाले की सब्जी गर्मी में नहीं खा पाते, बोलते बिल्कुल ही नहीं खा पाते। बोलते हैं आए दिन कोई कभी मेरा गला जल रहा है तो कभी ये जल रहा है तो कभी वो जल रहा है। तो उनको ना बस गिलकी भिंडी पत्ता गोभी ये सब की बस भुजिया भुजिया बना के दो तो एकदम अच्छे से, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिस दिन अगर ना ज़्यादा स्पाइसी अगर बना देते ग्रेवी बना देते तो फिर उस दिन भर पता नहीं कभी इनो तो कभी स्प्राइट दिन भर ये सब करते बोल पूछा आज मेरा ना गला में जलन हो रहा है, आज ना मेरे पेट में जलन हो रहा है, हथौड़ी की। तो फाइनली हमारे दोनों डब्बे में भी तेल रखा गया था और यहाँ हमारे पत्ते को भी पूरा कट गया था, बस थोड़ा सा ही बचा था। तो मैं बस उसी को कट कर लेती हूँ। और ये ना काटने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ही। और ऊपर से ना आज मेरी भी खुद खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। आज तो मैंने सोचा था कि मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि पता नहीं मेरा भी ना आज मतलब हमने थोड़ी लेट लेट क्या मतलब शाम को मैंने थोड़ी जो चिकन बचे थे ना तो वो हमने खा लिए थे। तो इस वजह से कि पता नहीं क्यों हमारे भी पेट ना मतलब भरा भरा सा लग रहा था। मैंने कहा मैंने भी नहीं खाऊंगी, तो बस हम दोनों बस आप ही दोनों के लिए बनाना है। तो इस यहाँ हमारे पत्ते गोभी भी कट चुके थे, तो फिर हमने इसको इसमें रखा और फिर जो जिस पे हमने काटी ना उसको मैं धोने लगी थी। और पत्ता गोभी की जो भुजिया है ना एकदम सिंपल तरीके से बनती है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। इसमें बस थोड़े से ना हल्के से 2-4 कली लहसुन के मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दो थोड़ी से, और हल्दी डालो नमक डालो थोड़ा सा जीरा का पेस्ट जीरा का डस्ट डाल दो, थोड़ा सा मरीच का, और थोड़ा सा ना मीट मसाला डाल दो और टमाटर। बट इसमें प्याज अच्छा से चाहिए, प्याज भरपूर मात्रा में दो और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ ना हमारी सब मतलब पत्ता गोभी की जो सूखी सब्जी थी वो बन के हो गई थी तैयार। और मैंने उधर फिर मैंने बेटे से पूछा कि हनी आपके लिए मैं चावल फ्राई कर देती, तो उसने बोला नहीं मम्मा मैं चावल नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ऐसा रुक मैं आपके लिए कर देती हूँ, फिर आपको खाना होगा तो खाना, नहीं खाना होगा तो बता देना, फिर मैं रोटी ही दे दूँगी। तो उसने बोला कि ठीक है। तो उसने शर्त रखी थी अगर अच्छा होगा तो मैं खा लूँगा और नहीं अच्छा होगा तो नहीं खाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ ना मैंने कहा अच्छा, तब तक हमारी जब तक सब्जी अभी प्रॉपर हुई नहीं थी, मतलब थोड़ा सा उस कच्चा ही था, तो यहाँ पर वो पकी रही थी। तो फिर मैंने सोचा तब तक क्यों ना मैं उसकी जो उसमें मुझे डालने हैं वो पत्ता को चावल में उस चीज़ की मैं तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च निकाली, तो इधर ना हमारी सब्जी बन के हो गई थी यहाँ। तो हमने उसको दूसरे बर्तन में रख लिया, और ताकि मुझे ना मतलब इसमें कर लूँगी ना तो उसको फिर धो दूँगी, वो सही से धुल जाएगा। और यहाँ हमारे हस्बैंड आ चुके थे, क्योंकि उनको लगाना था रोटी में घी। उन्होंने बोला कि मैं रोटी में खुद घी लगाऊंगा पूजा। मैंने कहा ठीक है लगा लो, मुझे क्या जाता है, मेरे तो काम बचेंगे, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। तो यहाँ पे ना वो इसलिए वो आ गए थे।
तो वो फिर उनको मतलब वो 2 रोटी छोड़, क्योंकि मैं 2 रोटी जो ना कुत्ते और गाय के लिए रखती, तो वो पूछे थे कुत्ते का रोटी कौन है, गाय का कौन है। मैंने कहा जो सबसे नीचे होगा ना वो आप उन दोनों छोड़ देना, क्योंकि अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो ये ना जो लास्ट में जो बोलते हैं ना लास्ट की रोटी कुत्ते की रहती है, तो ये हमारे हस्बैंड ना वो भी खा लेते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, लास्ट वाली भी जो रोटी बनाती हूँ ना, कभी रोटी बनाती हूँ तो उसको ना सबसे पहले ही रख देती, ताकि वो अपन ऊपर की रोटी खाएंगे तो इनको वो वाली रोटी मिलेगी ही नहीं। तो ये पूछे थे कि ये 2 रोटी मैं छोड़ दूँ, मैंने कहा हाँ ये इसको आप छोड़ दो। हमारे हस्बैंड ना रोटी अपने जो 4 रोटी उनको लेना था तो उन्होंने घिला के अपना लेके चले गए। तो यहाँ पर मैंने फिर हनी से पूछा, क्योंकि हनी भी स्कूल का कुछ काम कर रहा था, तो मैंने पूछा बेटा अब आपके लिए बना दूँ, तो उन्होंने बोला था हाँ मम्मा आप मुझे चावल फ्राई करके एक बार अब दो। तो फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी और हमने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया था, थोड़ा सा जीरा डाल दी थी, और फिर उसके बाद जब जीरा चटक गया था तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया था और तो टमाटर डाल दी थी। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा उसको रोस्टेड होने दिया, फिर उसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, फिर यहाँ पे ना रेड चिली पाउडर डाले, और ना इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं, अब इसमें ना मैं थोड़ा सा पास्ता मसाला डालूंगी ताकि उसका ना टेस्ट जो है पास्ता जैसा आ जाएगा। और आई मेक श्योर कि हनी को ये बहुत पसंद आएगा और वो बहुत ही मतलब चाव से खाएगा, मुझे ये पता है। तो मैं ना आज उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चावल को फ्राई करूँगी, ज़्यादा विशेष नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा कुछ रख दूँगी तो ये वो नहीं खाएगा। तो मैं ना आज इसमें बस सिर्फ मतलब पास्ता मसाला डाल के चावल फ्राई करके उसको दूंगी, बस प्याज टमाटर और पास्ता मसाला, थोड़ा सा हल्दी नमक और ये क्या बोलते हैं रेड चिली पाउडर। और यहाँ है ना हमारे चावल थे, तो चावल तो हमने वैसे भी बहुत मतलब सुबह दोपहर में 3 बजे के अराउंड में बनाए थे, तो वैसे ही फ्रेश था और चावल बिल्कुल खिला खिला था। तो यहाँ पर हमने पहले तो पास्ता मसाला यहाँ पर रखने लगी, और सच में मतलब मुझे लग रहा है ये बहुत टेस्टी बनेगा, और ये ना सच में टेस्टी बनेगा, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वाकई में बहुत अच्छा बनेगा, और ये हनी बहुत चाव से खाएगा। तो यहाँ पर हमने पास्ता मसाला डाल दिया था और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से चलाने लगी थी। अब मैंने इसमें जो हमने चावल को अच्छे से जो हमने मैश कर लिया था, मतलब पूरे जो चावल को हमने अच्छे से जो हमने उसमें जो भी मतलब गांठ तो वैसे था नहीं, लेकिन फिर भी तो मुझे जैसा लगा तो उसको हमने हाथों से अच्छे से मिला लिया था। अब मैंने उसमें चावल रखूँगी और तो अब मैं ना इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग अब बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ज़्यादा और बड़ा करना चाहूँगी तो। लेकिन और यहाँ पर हमने चावल भी पूरे रख दिए, और यहाँ पर इतना मतलब ये कलर ही इतना इसका प्यारा लग रहा था जो मैं क्या बताऊँ। तो जिसका कलर ही इतना प्यारा लगा तो खाने में तो और भी ज़्यादा अच्छा मतलब टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने फिर उसके प्लेट और उसकी एक छोटी सी मैंने प्लेट अलग रखी है, तो मैं हनी को जब भी कुछ भी खाने उसका प्लेट थाली वही वो उसी में खाता है, दूसरी थाली में नहीं खाता है। तो यहाँ ना हमारा चावल फ्राई भी हो चुका था, बस अब बारी थी हनी को देने की। तो मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोगों से मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उनको तो सबसे पहले दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। और एक और बात उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ना मेरे इस लिंक को आप लोग अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हमें भी एक मतलब अच्छा मौका मिले, और मैं एक मतलब अच्छी में जो मेरा एम है मैं अपने एम तक पहुंच पाऊं। तो प्लीज़ आप लोग ना मेरे इस लिंक को अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप, अपने जो भी जहाँ तक हो इस लिंक को शेयर करना प्लीज़। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना। और यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे चावल फ्राई हो चुके थे, तो हमने प्लेट में निकाल दिया था। अब पापड़ बस बचा है, अब मैं पापड़ को रोस्टेड करके, और हनी ना रोस्टेड पापड़ ही खाता है, और साथ में खीरा दे दूँगी, तो उसका भी रात का डिनर कंप्लीट हो चुका था। रात में आज हमने बस यही सिंपली सा, जो ज़्यादा कुछ तामझाम तो क्या नहीं, वैसे भी गर्मी आ गई तो ज़्यादा अपन ऐसे वाले खाना तो खा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खीरे भी कट कर लिए, और यहाँ पे चावल है, खीरा है।